राधे राधे दोस्तों, आइए शुरू करते हैं बैसाख मास का 18वां अध्याय। वाध्य जी बोले कि हे मनु, मुझे पापी और दृष्टि बुद्धि पर आपने बड़ी दया की है। हे साधु, मैं आपका शिष्य हूँ, मेरे ऊपर दया करके ऐसा उपदेश दीजिए कि जिससे फिर मेरी बुद्धि दुष्ट हो, अन्यथा कार्य करने में कोई विपत्ति ना आए। बाध्य जी की ऐसी बात सुन शंख मुनि बोले कि हे बाध्य, यह धूप बहुत सताती है, ना ही छाँव ना ही पानी, कहीं दूर छाँव की जगह में चलकर जल पीकर स्वच्छ चित्त हो तेरे सामने विष्णु भगवान के माधव मास का महात्म सुनाता हूँ, जो पाप नाशक है, वरुण उसका वर्णन करता हूँ। मुनि की ऐसी बात सुन बाध्य जी वहाँ से थोड़ी दूर पर एक निर्मल सरोवर पर ले गए, जहाँ पर जल के जीव बगुला, रजहंस आदि तथा मगरमच्छ आदि सरोवर में सुशोभ्यमान हो रहे थे। अनेकों प्रकार के कमल शोभा दे रहे थे, भोरे गूंज रहे थे, पक्षी कलवर कर रहे थे, किनारे पे बांस के वृक्ष खड़े थे, उसमें बड़, कदम, इमली तथा सुगंधित वृक्ष थे। हिरन, शुक्र, सिंह, सुर, गाय, खच्चर आदि विचार रहे थे। बंदर, लंगूर आदि उछाल मार रहे थे। प्रचंड पवन के वेग से वृक्ष झुके जा रहे थे। मुनि ने उस रमणीय सरोवर में जाकर स्नान किया और वस्त्र धारण किए। नित्य कर्म पूजा अर्चना से निश्चित हो फल खाए। फिर शंख मुनि सुखपूर्वक बैठ गए और वाध्य से कहने लगे कि तुम कौन से धर्म को सुनने की इच्छा रखते हो? धर्म बहुत है और उनके करने की विधि भी अलग अलग है। इसमें से बैसाख मास धर्म थोड़ा है मगर अत्यंत फायदेमंद है। तेरा मन जो भी पूछने की इच्छा हो सो मुझसे पूछ सकते हो। ब्राह्मण के ऐसा कहने पर वाध्य जी, तू सैकाल नगर में पहले वेद पाठी ब्राह्मण था, तेरा नाम सतंभ था और श्री वास्तु गोत्र में तेरा जन्म हुआ था। एक वेश्या से तेरा प्रेम था, उसी की संगति के दोष से तू नित्य कर्म का परित्याग कर शत्रु के सामने घर आया। इसी प्रकार तुझे आचारहीन दृष्टि से धर्म कार्य त्याग दिए और किंतु तेरी स्त्री ब्राह्मणी बड़ी ही स्वरूप थी, वह वेश्या सहित तुझे नीच की सेवा किया करती थी और तुम दोनों की आज्ञा में हमेशा लगी रहती थी। जब इसी तरह से सेवा करते करते बहुत समय बीत गया, एक दिन तूने भैंसे का दूध और मूली खाई और शूद्रों के भक्षण करने की वस्तुएं निष्पाप और तिल खाए। इस अपत भोजन से तूने 10 और विमान होने लगे और दारुण भंगदर रोग हो गया, जिसके घोर वेदना होने लगी। जब तक घर में धन रहा तब तक वेश्या भी घर में रही, फिर जब सब धन खाली हो गया तो वेश्या तुझे छोड़कर चली गई। हे सुंदरी, मुझ पापी ने तेरे कुछ भी उपकार नहीं किया है। गृहस्थ प्राणी अपने कार्य अपने मन से करता है, इसलिए तुझे 15 पुण्य जन्म नापुष होते हैं। हे भगवान, हे महाभाग, रात दिन साधु महात्माओं से निंदा हो, तेरी अवगत कराने से मैं पाप योनि में पड़ूंगा। मैं तेरे विनती भाव पर भी क्रोध के मारे जलाता हूँ। जब आपके स्वामी पर क्रोध के मारे जलाता हूँ। जब उसके स्वामी ने ऐसा कहा
तब वह हाथ जोड़कर बोली कि हे कांत, तुम मेरी प्रति दीनता तथा लज्जा मत करो। मैंने आपके ऊपर कभी भी क्रोध नहीं किया है। मैंने पूर्व जन्म में जो पाप किए हैं उनके भोगने में कुछ दुख नहीं है। ऐसे दुखों को सहन करना साध्वी स्त्री और उत्तम पुरुष है। अपने पिता और भाइयों से धन लाकर वह श्रेयसाई विष्णु भगवान जी की पूजा की तैयारी, सेवा, शुद्ध और शुभ कार्य के लिए रात दिन मूल मंत्र होकर शुद्ध करके और तेरे जो कीड़े पड़ गए थे उन्हें धीरे धीरे निकालती थी। रात को भी उन्होंने अपनी नींद त्यागी हुई थी। दुख में ही दुखी होने लगी। हे परमेश्वरी, तुम मेरी पति की रक्षा कर रोगहीन और पाप रहित कर दो। ऐसा माँ से प्रार्थना कर रही थी और चंडिका श्री गणेश शनाचार्य जी से प्रार्थना करती थी कि मेरे पति की निरोगी काया होकर 100 वर्ष तक जीवित रहें। ऐसा वह देवी प्रतिदिन किया करती थी। तब एक दिन दिव्यल नाम के मुनि वैशाख मास की गर्मी के मारे संध्या समय घर पर आ गए। तब तेरी स्त्री ने रोगनाशक वैद्य समझकर उनके चरण धोकर जल सिर पर छिड़क लिया और गर्मी से व्याकुल महात्मा को तेरी आज्ञा लेकर शरबत पिलाया, जिससे उनको बड़ी शांति मिली। दिन निकल आया और वह मुनि जैसे आए वैसे ही घर पर वापस लौट गए। थोड़े दिन बाद मुझे सनिपात हो गया। तब तेरी स्त्री ने त्रिकुट पिलाया तो तूने उसकी उंगली काट ली। तेरी दंती मिच गई। तू अपनी सुंदर सैया पर उसी वेश्या का ध्यान करते हुए मर गया। तेरी स्वरूपी स्त्री यह देख अपना कंकण बेचकर बहुत सारा धन लाकर तेरी चिता को आग दी। इसी तरह से तुम्हारे शरीर त्याग पति का विष्णु लोक को चली गई। इसी तरह से जो भी वैशाख मास के महीने में महात्माओं के चरण धोता है या उनको जलपान कराता है, खाना खिलाता है और गर्मी में उनको शरण देकर छांव देता है, श्री हरि भगवान विष्णु उनकी सभी विपत्तियाँ दूर करते हैं। तो इस अध्याय में इतना ही। अब हम मिलते हैं आपको अपने 19वें अध्याय में।